बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह ताला से आपकी लंबी उम्र, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज की जितनी भी डेफिनेशंस, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको पहले करवाता हूँ। तो चलें देखते हैं। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। बेटा, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। ठीक है, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने से क्या मुराद है ये आगे मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आपने ये याद रखना है कि किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है कि उसको मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना। मैक्सिमाइज़ से मुराद यही है कि अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया हो कि जिसमें आपको प्रॉफिट चाहिए हो, तो ज़ाहिर सी बात है हम ऐसा एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो। ठीक है, और इसी तरह इसके बरअक्स जो लॉस होता है उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर तो इक्वालिटी का साइन हो जाए तो वो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहली बात ये, अगर इक्वालिटी का साइन आए तो इक्वेशन बनेगी। लीनियर नाम से ही आ रहा है, लाइन, यानी लाइन से ये पूरा बना है लीनियर। लीनियर जिसमें पावर मैक्सिमम 1 हो, किसी भी इक्वेशन में अगर पावर मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। इसकी जनरल फॉर्म है जैसे a प्लस बी अगर आप करें तो a प्लस बी में इसके साथ a के साथ x लगा दें इज इक्वल टू 0। इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि दरमियान में 0 सॉरी इक्वल का साइन है। आगे हम देखेंगे कि इन इक्वालिटी क्या होती है। ये तो इक्वेशन है ना, इन इक्वालिटी क्या होती है? अगर तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लीनियर इनइक्वालिटीज को हम देखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल आ जाए, यानी ये 4 सिंबल आ जाए तो आपकी इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, और लीनियर कब होगी? जब मैक्सिमम पावर 1 होगी। लीनियर से तो यहाँ पर वही मुराद है कि पावर मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये भी 2 तरह की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जिसमें x होगा। 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होंगे, यानी a प्लस बी करके आपने तरीक़ेकार वही है, a प्लस बी, इसके साथ y वेरिएबल आ जाएगा, इसके साथ x वेरिएबल आ जाएगा। ये लेस हो सकती है, ग्रेटर आर इक्वल हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है। इन चारों में से कोई भी सिंबल आपका आ सकता है। तो ये आपकी 2 वेरिएबल में इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं समराइज करता हूँ एक टेबल में, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आगे आपने अगर इन इक्वालिटी से इक्वेशन बनानी हो तो सिंपली हम इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो ये जो इन इक्वालिटी से हमने इक्वेशन बनाई है इसको हम एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन याद रहेगा। यानी ये किसी एक की, यानी इसकी अगर हम देखें तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। ठीक है, इस लीनियर इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है। इसी तरह अगर मैं इसकी बोलूँ तो इसकी भी यही कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यही है। ठीक है, तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कब बनेगी? जब आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, इक्वालिटी में चेंज कर देना है। ओके जी बेटा, इसको मैं समराइज करता हूँ एक टेबल में। ये देखिएगा, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन में सबसे पहले तो ये है कि लीनियर इक्वेशन होंगी क्या,
कि जिसमें हाईएस्ट पावर 1 वो लीनियर होगी, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी ये है। इनइक्वालिटी में क्या आएगा, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ओके, अच्छा बेटा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रेटर कैसे बोलेंगे, किसको पढ़ेंगे, किसको ग्रेटर पढ़ेंगे, किसको लेस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं, यहाँ पर 1 ब्रांच है, तो 2 एक से बड़ा ही होता है ना। तो ये जो 2 ब्रांचेज वाली होगी वो ग्रेटर होगी, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं, अगर 1 इधर हो इधर 2 हो तो इसको हम पढ़ेंगे 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो बाकी इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल में इसकी एग्जांपल देख लें, ए एक्स इज ग्रेटर देन सी, या ए एक्स सिंपल कर लें, ठीक है। 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आ जाएंगे, 2 वेरिएबल में इसी तरह इक्वेशन की एग्जांपल आ जाएंगी, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन कब होगी, जब आपने इस इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर देना है। नेक्स्ट बेटा आगे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ नंबर लाइन है, रियल लाइन है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा। अगर तो कोई नंबर ग्रेटर हो, यानी यहाँ पर x ग्रेटर है 1 से, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार ये होता है कि पहले तो आपने नंबर लाइन बनानी है। आगे मैं इसको इन डिटेल बताऊंगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है। पहले तो आपने नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन पे आपने नंबर रिप्रेजेंट कर देने हैं। इसको रियल लाइन भी बोलते हैं, नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो ग्रेटर देन आपका देखें 1 से ग्रेटर इधर जाएगा, इसी 1 के ऊपर आपने सर्कल बना लेना है। सर्कल को फिल नहीं करना, अगर तो ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो फिल नहीं करना, अगर ग्रेटर है और इक्वल है तो तब इसको फिल कर दें, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन आ गई, इसी तरह ये इसकी नंबर लाइन आ गई। और इसको हम इंटरवल में भी लिख सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर 1 शामिल नहीं है, शामिल नहीं होगा तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, अगर शामिल होगा तो तब ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन करते हैं पहले, लेकिन पहले हाफ प्लेन को देख लें। बेटा जो आप लाइन ड्रा करते हैं 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, तो 2 तरह की लाइन होती है। इससे अभी पीछे हमने पढ़ा है कि एक तो ग्रेटर देन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अगर इक्वल है तो तब आपकी सॉलिड लाइन होगी, ठीक है। तो इसी लाइन को हम पहले नंबर पे बाउंड्री लाइन बोलते हैं, यानी इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उसको हम बाउंड्री लाइन बोलते हैं। बाउंड्री लाइन 2 तरह की होगी, एक बाउंड्री लाइन आपकी होगी जिसमें इक्वल आ जाए, कोई नंबर इक्वल आ जाए और ग्रेटर या लेस हो, तो उसको हम सॉलिड लाइन से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जी x प्लस 1 ग्रेटर देन, चलो इस तरह कर लेते हैं, 1 ग्रेटर देन 5 है, सपोज कर लेते हैं, इसमें इक्वल आ गया तो ये इसकी लाइन सपोज हमने ये बनाई हुई है। अगर इसमें यही चीज़ आ जाए 1x प्लस 1 ग्रेटर देन 5 हो, इसमें इक्वल नहीं है तो तब ये डॉटेड लाइन लगेगी, ठीक है। इसके बाद हाफ प्लेन क्या होता है। हाफ प्लेन अगर आप ग्राफ में कोई लाइन ड्रा कर लें तो उस ग्राफ में वो लाइन उस ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, या उस प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सबसे पहले ये कि प्लेन क्या होता है। प्लेन आपकी कोई भी जो सरफेस है ना, जैसे अगर आप पेपर देखें, पेपर भी एक प्लेन है, ठीक है। आपकी सरफेस यानी ज़मीन जो है ये भी एक प्लेन है, ओके। तो उस प्लेन को याद रखिएगा, हम कंसीडर करते हैं कि वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब है कि ये 0 यानी ओरिजिन 0 जो है लेफ्ट साइड से भी चलता जा रहा है, राइट साइड से भी चलता जा रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है। एनीहो, तो अगर आपकी कोई लाइन ड्रा हो जाए तो उस लाइन के नीचे वाला हिस्सा आपका हाफ प्लेन कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा भी हाफ प्लेन कहलाएगा। लेकिन यही लाइन अगर आपकी वर्टिकल हो ये वाली, तो ये लाइन इसको राइट हाफ प्लेन में और लेफ्ट हाफ प्लेन में डिवाइड कर देगी। और यही लाइन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो ये अपर हाफ प्लेन में और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये चंद मरूजी की चीज़ें थी जो मैंने आपको करवाना ज़रूरी समझा। तो चलें आगे हम देखते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन नंबर्स को आपने, इन इक्वेशंस को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है और रियल लाइन भी बनानी है, यानी इनको सॉल्व करना है पहले और रियल लाइन भी इनकी बनानी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व करने से मुराद यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली पहले 30 को उठा के इधर लेके जाएंगे, -30 हो गया। पहला क्वेश्चन में इसी तरह 1 बाय 1 करूँगा, आगे जो है वो डायरेक्ट करूँगा। तो 12x
-36 हो गया। अब 12 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो -36/12 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई, -3 सॉरी। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे। तो उसके लिए पहले आपने लाइन बनानी है, लेकिन पहले तीनों का मैं सोल्यूशन निकाले तो फिर 1/1 सबका करते हैं, ठीक है। इसका देखें x/3 है, तो 6 को पहले उठा के उधर ले गए -18, इसके बाद ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -54। इसको भी सॉल्व करते हैं। जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहले तो सब के नीचे जो है डिनोमिनेटर उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब जितना भी एलसीएम आता है ना उसको हम सबसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, वो इजी तरीका। वैसे दूसरा तरीका ये होता है कि सबके डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको किससे करेंगे, 3 से, ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 को 1 से करेंगे तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया। अब ये करने के बाद आपने इनको एलसीएम ले लेना। इनका 12 एलसीएम आ गया, 6x - 3x सॉरी 9x, ये 12 से कट गया, तो सिंपली -3x = 1, तो x = 1/-3 आ जाएगा, या -1/3 आ जाएगा। एक ही बात है, इनको दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। x = -1/3 भी हम लिख सकते हैं, ओके। एक ही बात है, ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, एक ही बात है। अब इनकी नंबर लाइन देखते हैं। सबसे पहले तो ये -3 है, आपने रियल लाइन पे -4 से स्टार्ट करना है। ट्रिक ये होता है, दरमियान में आप 0 रखें, 0 के लेफ्ट साइड पर, चूँकि ये -3 है तो एक नंबर ज़्यादा ले लें, और इंटरवल आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, यानी -1 -2 -3 वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी देखिएगा, 0 से मैंने स्टार्ट किया, -2 -1 इसने 2 का लिया हुआ है, आप 1 का ले लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 1 ही का लें। ये पेपर में आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है, चूँकि बुक के पीछे ही आंसर है, सो मैंने उसी को फॉलो किया हुआ है, ओके। तो 3 जिधर आ रहा है ना, ये देखें -2 और 4 के दरमियान 3 है, तो ये 3 पे आपने इसको हाईलाइट कर देना है, ओके। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें -54 है, -54 को हाईलाइट कर दें। अब 10-10 का इंटरवल ले लें या 5-5 का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 0 से लेफ्ट पे आपने 5-5 का ले लेना है, 10-10 का भी ले लें तो भी ठीक है, 5-5 का ले लें, 4-4 का ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे, ओके। इसी तरह इसमें -1/3 है, तो इसमें 1/3 को आपने कैसे करना है, ये बेसिकली 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर आ रहा है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान 3 पार्ट करना है। ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो ये -1/3 का मतलब है कि 3 हिस्से हैं कुल, तीसरे में से पहला एक हिस्सा, तो ये 1/3 इधर आएगा, ओके। चलें जी, इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 12x आ गया। अब x वाली एक तरफ कर लें, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लें, तो ये 28 को उठा के मैं इधर ले आया, 26 = -26 आ जाएगा, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको साथ ही मैंने अरेंज भी कर लिया, ये x इधर लेफ्ट साइड में लिख लिया, ज़रा स्टैंडर्ड लगता है इस तरह, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे एक ट्रेडिशनल वे है, तो इसको आप लेफ़्ट साइड ही पे रखेंगे। तो -26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ओके। तो ये x = -1 आंसर आ गया। इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब फ्रैक्शन आ जाते हैं तो फ्रैक्शन के लिए आपने क्या करना होता है, उर्दू में इसको बटा भी बोलते हैं, उसके लिए आपने एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेके आपने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था, तो यही मैं अब यूज़ करूँगा। ऊपर मैंने क्या किया था कि 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी किया और 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वो दोनों तरीके वैलिड हैं, जो सा तरीका आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये इजी समझा है कि 12 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म को। तो इससे करेंगे तो ये 4 आएगा, इससे करेंगे 3 आएगा, इससे करेंगे 2 आएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आगे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, तो ये x = -14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इसको आप सॉल्व करें, देखें फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन के लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम पहले, लेकिन इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये कट भी रहा है, तो ये कट के 2x/2 आ गया, ये कट के 2x आ गया, ओके। तो आगे अब 2 एलसीएम आ रहा है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू 6 आ गई। अब इनको आप नंबर लाइन पे शो कर दें। ये -1 है तो 0 एक एक का इंटरवल आप ले लें, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, बेहतर ये है कि आप एक एक इंटरवल लें। अगर नंबर छोटे हैं, 10 से छोटे नंबर हैं तो एक एक इंटरवल ले लें, 10 से बड़े हैं तो आप 2 का ले लें, ठीक है। इसी तरह -14 है तो -14 में आप 2 का ले लें, लेकिन इसने 5 का लिया है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसने 14 को हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर इसी तरह 6 को हाईलाइट किया है 2 का इंटरवल लेके, ठीक है जी बच्चे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी वाले। अभी हमारे पास इक्वालिटी वाले थे, ये इक्वेशंस थी। अब इनइक्वालिटी वाले हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? यहाँ पर देखें x - 6 लेस देन -2 है तो 6 कांस्टेंट को उठा के इधर लेके जाएंगे, माइनस से इधर आके प्लस हो गया तो x लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें। अब x वाली एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ये 16 को उठा के इधर लेके गए तो +16 हो जाएगा। तो x लेस देन 7 आएगा। इसको मैं अब अरेंज करने लगूँ, देखिएगा इसको लेफ्ट लेके आने लगूँ, लेफ्ट लेके आऊँगा तो x लेस देन ही रहेगा, ये याद रखना है, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, लेस देन 7, ओके। थर्ड पार्ट है, इसमें भी x वाली एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे, ये इधर रहने देंगे, उठा के इधर लेके आएंगे तो 0, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आ जाता है। 0/2 करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0/2, ओके। अब इनकी नंबर लाइन हम ज़ाहिर करते हैं। इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे तो ये देखिएगा मैंने जो लिया है वो एक इंटरवल लिया है। तो देखिए मैं पहले जो है वो इंटरवल नंबर बना लेता हूँ। ये मेरी नंबर लाइन आ गई, ओके। दरमियान में मैंने 0 ले लिया, इधर इस तरफ 1 2 3 4 5 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ओके। तो अब यहाँ हमने 4 से छोटे नंबर लेने हैं। x लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे, और 4 को शामिल भी करना है। इक्वल का मतलब है 4 को शामिल भी करना है। तो 4 के ऊपर आप यहाँ पर सर्कल बनाएं। अब चूंकि इसको शामिल भी करना है तो इसलिए इसको मैंने फिल कर दिया, देखिए कलर्ड कर दिया। ये 4 के ऊपर मैंने सर्कल बनाया, ये इंक्लूड भी करना है, और छोटे लेने हैं तो 4 से छोटे इस तरफ आएंगे तो इस तरफ एरो बना दिया। इसी तरह इसमें देखें 7 से छोटे लेने हैं, इसमें भी मैंने एक ही का लिया है। 7 से छोटे लेने हैं तो ये थोड़ा आगे कीजिएगा, तो 7 पे आपने ये सर्कल बनाया और इससे छोटे की तरफ एरो कर दिया, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने फिल नहीं किया, ये खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिल किया है, इसका मतलब 4 शामिल भी है। नेक्स्ट देखिएगा 0 से बड़े, और 0 शामिल भी करना है, तो ये 0 से बड़े इस तरफ आएंगे और 0 को शामिल भी करना है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको सॉल्व करेंगे तो x की फाइनल वैल्यू -10 आएगी। अब -10 और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आएगी। ये ज़रा ट्रिकी है, इसको मैं करता हूँ। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। चलें देख लेते हैं। पहले ये देखें 10 से -10 से बड़े, चूँकि 10 शामिल भी था तो इसलिए हमने चेक करें ना, -10 शामिल भी है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए हमने 10 के ऊपर ये सर्कल ड्रा किया, इसको फिल किया, और इसको मैंने देखें ग्रीनिश भी किया हुआ है, जहाँ पर वार है ना इसको ग्रीन भी किया हुआ है। इसको खैर नहीं किया हुआ, भूल गया था, एनी हो इसको मैंने ग्रीनिश किया हुआ जो नंबर इसके अंदर शामिल है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2/5। अब 2/5 को मैं करने लगा तो ये देखिएगा 2/5 का मतलब है कि आपका जो नंबर है 1 और 0 के दरमियान आ रहा है। 2 को डिवाइड करके देखेंगे ना 5 पे, तो *25 या *18 जो भी आएगा उसको उसके दरमियान आ रहा है 0 और 1 के दरमियान। 2/5 का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट है। 5 पार्ट के लिए 4 लाइनें लगानी है आपने, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 पार्ट बना दिया आपने, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। तो 2/5 का मतलब है कि आपने टू बाई 5 आपने दूसरा नंबर लेना है, यानी दूसरे नंबर पे आपने इसको शो कर देना है 2 माइनस में, चूंकि ये माइनस नहीं सॉरी 2/5 पे आपने इसको दूसरा नंबर लेके शो कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पर ये मैंने 2/3 लिख दिया, ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा।
ये क्या था, 2 से ग्रेटर था, तो 2 से ग्रेटर हमने ले लिया, वो शामिल भी था। ठीक है, ये नंबर लाइंस हैं, इनको आप नोट कर लें, नोट करना है तो। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन यानी वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन पहले आपने देखा था ना हाफ प्लेन में, उस एक्स वाई प्लेन में आपने इन इनइक्वालिटीज़ को शो करना है, इनकी नंबर लाइन बनानी है, यानी ग्राफ में आपने इसको शो करना है। और याद रखिएगा जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी सीधी लाइन बनती है। ठीक है, अब उनके तरीक़ेकार क्या हैं, उनके कुछ स्टेप्स हैं, वो याद रखिएगा। सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन में चेंज करना होता है, इसकी बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने बाउंड्री लाइन के पॉइंट लेने होते हैं। पॉइंट लेने का बड़ा आसान तरीका है, पहले x की जगह 0 रख लें, y की कीमत निकल आएगी, फिर y की जगह 0 रख लें, x की कीमत निकल आएगी। यहाँ पर देखें x 0 रखने पे 6 आया, तो ये आपका पॉइंट बन गया 0 और 6। ठीक है, y 0 रखने पे x कितना आया, 3 आया, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 3 एंड 0। ठीक है, यानी x y 0 है, x कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये 2 पॉइंट आ गए। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, दूसरा स्टेप आपने पॉइंट गेट करने हैं बाउंड्री लाइन के लिए, यानी जो लाइन ड्रा करनी है। तो इन 2 पॉइंट को आप ग्राफ में डिनोट करके इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे तीसरा स्टेप होगा अपने टेस्ट करने हैं कि ये जो पॉइंट हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। यानी ये जो इनइक्वालिटी है इसमें ये 0 0 रख के, टेस्ट 0 0 को हम बोलते हैं टेस्ट पॉइंट, 0 0 रख के चेक करेंगे कि क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं। तो उसके लिए देखिएगा 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 0 लेस देन 6, तो देखें 0 लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये होल्ड करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ग्राफ अगर रीजन को सेटिस्फाई कर जाए तो ग्राफ आपने ओरिजिन की तरफ लेके आना होता है, शेड करना होता है। ठीक है, अब ये 4 स्टेप हर क्वेश्चन में करने हैं आपने। ये चारों स्टेप जितने भी ये पार्ट है ना 6, इस चारों पार्ट में आपने यही स्टेप्स करने हैं। तो अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ, देखिएगा। ग्राफ में पहले तो आप एक्स वाई प्लेन शो करेंगे, ये एक्स एक्सिस का प्लेन हो गया, ये वाई एक्सिस का आ गया। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, एक्स प्लस है, ये एक्स माइनस है, ये वाई प्लस है, ये वाई माइनस है। चले मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर वाई माइनस है, ये यहाँ पर एक्स प्लस है, ये यहाँ पर एक्स माइनस है, और ये यहाँ पर वाई माइनस सॉरी वाई प्लस है। ओके, ये राइट साइड पर प्लस होता है, लेफ्ट साइड पर माइनस होता है, नीचे माइनस होगा, वाई ऊपर प्लस होगा, ये तो आपको पता ही है। चलें जी, अब देखें ये ओरिजिन है हमारा, ये जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस करती है ना, ये हमारा रीजन होता है, इसको कॉर्नर पॉइंट। ये मैंने ग्रिड्स बना दी है। ठीक है, ये मैंने ग्रिड्स बना दी है। ग्रिड्स जो हैं ये आपको ग्राफ पे दिए होते हैं, तो ये आपने सारा काम ग्राफ पे करना है। चूँकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, सॉरी इसको सिस्टम में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये खुद ग्रिड बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो पॉइंट थे ना इस लाइन के, 2 पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका ये वाला, जो कि आपका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 0 और 6। दूसरा पॉइंट ये है, ये आपका 3 और 0 आ रहा है, यानी 1 2 3, x 3 है, y 0 है, 0 का मतलब इधर रखेंगे। इसी तरह अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट ऊपर y वाला है, यहाँ पर अब x 0 है, y कितना 6 है, ये देखिए 0x y 6 है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपकी लाइन आ जाएगी। ये जो लाइन है यही लाइन हमारी बाउंड्री लाइन है, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ओके, अब ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल है। अगर तो ये इक्वल ना होता तो इसको हम डॉटेड लाइन में शो करते। ओके, अब देखें ये हमारा रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइन आपने ड्रा करने के बाद इसकी शेडिंग किस तरफ करनी है। तो चूंकि ये रीजन इसको सेटिस्फाई कर गया था तो
तो आपने शेडिंग ओरिजिन की तरफ करनी है। ये मैंने शेड कर दिया। ओके, अब ये जो शेडेड एरिया ये सारा का सारा हाफ प्लेन होगा आपका। क्लियर हो गया। मैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन को रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेम वही रूल्स हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, बाउंड्री लाइन पॉइंट्स निकाल ले। तो ये पॉइंट्स निकल आए, वो कैसे निकालने हैं, y0 रख के x0 रख के 2 पॉइंट्स निकल आएंगे। टेस्ट किया, टेस्ट करेंगे तो ये फॉल्स है, क्योंकि टेस्ट करने से ये देखा हमने कि 0 ग्रेटर दैन नहीं होता 21 से। इस इक्वेशन में हम 0 0 रखेंगे x की जगह और y की जगह, तो ये 0 ग्रेटर तो नहीं होगा ना 21 से, तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स होगा तो शेड जो है वो अवे फ्रॉम द रीजन होगा। ग्राफ में शेड अवे फ्रॉम द रीजन होगा, ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, अवे बनेगा। उसी तरह पहला स्टेप x एक्सिस y एक्सिस प्लेन बनाया आपने, ये मैंने ग्रिड्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये काम आपने ग्राफ पे करना है प्रॉपरली। एक बॉक्स को एक यूनिट का नाम देना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे छोटे बड़े हैं, इसको आपने इतना फोकस नहीं करना, लेकिन आपने ग्राफ पे चेक करना है तो उसमें इक्वल होंगे। ओके जी, ये पहला पॉइंट हमारा 1 2 3 और 0 वाला, चूंकि 2 पॉइंट है ना आपके। पहला देखिएगा क्या आया था, x 0 रखने से 3 आया, y 3 आया, ठीक है। तो x 0 रखने से हमारा पहला पॉइंट ये 0 3 आया, दूसरा पॉइंट 7 और 0 आया। ओके, ये 2 पॉइंट आपने गेट कर लिए, ठीक है जी। इसी को हमने फिर लाइन से ज्वाइन कर देना, ये हमारी लाइन बन गई। यही लाइन जो हमारी बाउंड्री लाइन है, इसकी ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब इसको शेड कहाँ पे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ज़रा बोलिएगा, इस तरफ करूँ नीचे या ऊपर करूँ। और शेड करना कैसे है, आपने शेड अपनी मर्जी से कम ज़्यादा हो सकता है। रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल को आप जस्ट शेड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूसरी साइड पे, ये आपका शेडेड ग्राफ होगा, ठीक है। ये मैंने इसको शेड कर दिया जी। बेटा समझ आई होगी, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ इसी ग्राफ को, ठीक है। सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन बना लिया, उसके बाद पॉइंट लेनी है, जो 2 आपने पॉइंट गेट किए थे ना, x0 और y0 x और y को 0 रखने से एक पहला पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, ये 7 0 आ गया, ये 3 0 आ गया। इन दोनों को मिला के लाइन आपकी बन गई। इसी लाइन को हम बाउंड्री लाइन कहते हैं, जिसकी इक्वेशन मैंने ये यहाँ पर लिख दी हुई है। अब चूंकि ये अवैध ग्राफ है, सॉरी अवैध ओरिजिन है, तो ये आपने इसको शेड कर देना है। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही प्रोसेस है सारे। अब मैं इसको इन डिटेल नहीं बता रहा, सारा काम वही है जो आपने पीछे किया हुआ है। एसोसिएटेड बाउंड्री लाइन, पॉइंट निकाल लिए, टेस्ट कर लिया 0 पे, फिर शेड देखना किस तरफ होगा, तो ये भी अब ये बनेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। तो ये आपका नंबर लाइन बाउंड्री लाइन है, तो ये आपका अवे फ्रॉम द रीजन, रीजन की तरफ नहीं, ओरिजिन से दूर आप बनाएंगे दूसरी साइड पे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये कह रहे हैं कंपनी प्रॉफिट रुपीज सेलिंग एक्स यूनिट मॉडल बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन इज दिस। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज का है, यहाँ पर लग गया हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो उसी का चौथा पार्ट मैं करने लगा हूँ। उसी का चौथा पार्ट देखिएगा, सेम वही प्रोसेस, वही रूल्स। इसका भी टू द ओरिजिन बनेगा, ये मैंने टू द ओरिजिन शेड कर दिया। ठीक है, इसी तरह 5th पार्ट है, ये 5th पार्ट बिल्कुल आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी। तो वर्टिकल लाइन में ये देखें, ये वर्टिकल लाइन आपकी ये ओरिजिन से इस तरफ आपकी शेड करेंगे। ठीक है, सिक्स पार्ट देखिए जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई पहले, ये 6th पार्ट है। बाउंड्री लाइन पॉइंट्स निकाले, तो ये आपका सिंपल y इज इक्वल टू 4/3 निकल रहा है। चूँकि इसमें एक ही वेरिएबल है ना, y है, इसका मतलब है कि y आपके पॉइंट होंगे तो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी।
ये याद रखना, ठीक है। 0 4/3। तो टेस्ट करेंगे, टेस्ट में आपने चेक किया तो ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन गया, तो ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी सेम एज इट एज ही करना है, लेकिन अब 2 इक्वेशन आ गई हैं। तो तरीक़ेकार वही है कि पहले आपने इस इक्वेशन की इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाई, लाइन बना ली, फिर पॉइंट ले लिए, फिर आपने टेस्ट किया और फिर चौथे नंबर पे शेड कर देखना किस तरफ होगा। तो वही है, लेकिन अब मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाई, यानी इक्वेशन लाइन बनाई, और वो चेक करेंगे कि सॉलिड है, तो वो सारी सी बातें सॉलिड ही बनेगी। इक्वल और इक्वल भी आ गया ना दरमियान में, लेस और इक्वल। पॉइंट देखे, टेस्ट किया, शेड चेक किया, शेड किस तरफ होगा। तो ये 2 लाइन बन गई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसका शेडेड भी ओरिजिन की तरफ है, इसका भी ओरिजिन की तरफ है। तो इन दोनों का आप ये शेड कर देंगे। ये शेड आप कैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं देखना कि आपकी पिक्चर के मुताबिक शेडिंग आ रही कि नहीं आ रही, डोंट वरी, आप बेशक ऐसे कर दें शेड, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये इसकी शेडिंग है। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बेटा मैं बस अब चलाते जा रहा हूँ, अब मैं मज़ीद डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है। ये अवे फ्राम दी ओरिजिन बनेगा, ये टुवर्ड फ्राम दी ओरिजिन, यानी एक ओरिजिन की तरफ होगी 5 वाली। ये 5 वाली देखें, ये इक्वेशन है ना, ये अवे फ्राम दी ओरिजिन, और ये देखें ये किस तरफ है, ये ओरिजिन की तरफ आ रही है। तो ये ओरिजिन यही आपका बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये ओरिजिन की तरफ आएगी, ठीक है। ये अवे फ्राम दी ओरिजिन, इधर नहीं शेड करना, इधर आप शेड करेंगे तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो ओरिजिन की तरफ आप कर देंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिन की तरफ आएगी ये वाली, और ये ओरिजिन से दूर जाएगी, ठीक है जी बेटा। थर्ड पार्ट देखें, इसी तरह लाइन बनाई, पॉइंट चेक किए, टेस्ट किया, और शेड देखेंगे किस तरफ होगी। तो ये भी अवे फ्राम ओरिजिन, और ये वाला टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये देखें, ये टुवर्ड्स ओरिजिन है और ये अवे फ्राम द ओरिजिन है। तो इन दोनों की शेडिंग हमने कर दी ये वाली, ओके। दोनों लाइन के पॉइंट पहले गेट करने हैं, पॉइंट गेट करके मिलाना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ सारा, ठीक है बेटा। इसी तरह इन दोनों लाइंस की हमने पहले नंबर पे इक्वेशंस बनाई, ये इक्वेशन बना दी, पॉइंट्स ले लिए, टेस्ट किया 0 पे, तो ये ट्रू निकला, टुवर्ड्स ओरिजिन। लाइंस बनाई यानी इक्वेशन बनाई एसोसिएटेड, ठीक है। तो इनको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये ट्रू है तो शेड टू द राइट, अगर ट्रू होगा तो शेड टू द राइट करेंगे, फॉल्स होगा तो शेड टू द लेफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये लाइन थी, ये वाली बेसिकली लाइन है, तो ये शेड टू द राइट करेंगे ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन, ये दोनों ओरिजिन की तरफ है, ओके। तो ये 4 पार्ट हो गया। होपफुली आपको स्टूडेंट समझ आ रही होगी। पार्ट नंबर 5 को मैं अब स्लाइड को चला रहा हूँ। इसी तरह बेटा 6 को भी मैं स्लाइड में चला रहा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू। जाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।